अमृत वही अच्छा होता है जिसमें किसी को अमर करने की क्षमता हो। विष वह अच्छा होता है जो किसी के प्राण ले ले। मुख्यमंत्री वही अच्छा होता है जिसकी कलम में ताकत हो, किंतु जिस मुख्यमंत्री की कलम ही छीन ली जाए और उससे कह दिया जाए कि वह किसी भी सरकारी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, तो वह कैसा मुख्यमंत्री है। पूजा में वही फूल काम में लिए जाते हैं जिनमें सुगंध हो। नाग देवता वही पूजनीय होते हैं जिनके मुख में दांत हों। जिस नाग के दांत तोड़ दिए जाएं, उसकी पूजा करने से क्या लाभ है। वह पूजा करने के योग्य नहीं रहता, खिलौना बन जाता है। उसी प्रकार जिस मुख्यमंत्री से हस्ताक्षर करने के अधिकार छीन लिए जाएं, वह भी मुख्यमंत्री नहीं रहता, खिलौना बन जाता है। केजरीवाल अब दिल्ली के ऐसे ही मुख्यमंत्री हैं। वे न अपने कार्यालय में जा सकते हैं और न किसी सरकारी कागज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। भारत की राजनीति में यह एक कमाल का कारनामा हुआ है। जिस समय तक केजरीवाल जेल में बंद थे, तब तक तो वे सरकारी कागज पर हस्ताक्षर कर सकते थे, किंतु जेल से बाहर आते ही उनकी यह शक्ति छीन ली गई है। इस पर भी केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही यह वक्तव्य दिया है कि उनका हौसला कम नहीं हुआ है, अपितु 100 गुना बढ़ गया है। कमाल है भाई, कलम चलाने का अधिकार छिन जाने पर भी आपका हौसला बना रहता है। ऐसा हौसला आप कहां से लाए हैं। जब समाज के पास मनोरंजन के आधुनिक साधन नहीं थे, तब गांवों में कठपुतलियों को नचाकर लोगों का मनोरंजन करने वाले घूमा करते थे। कठपुतलियों का एक मजाकिया खेल आज की राजनीति पर बड़ा सटीक बैठता है। इस खेल में बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का एक दरबार सजता था, जिसमें बड़ी बड़ी मूंछों एवं बड़ी बड़ी तलवारों वाले राजा एकत्रित होते थे। वे देश को दुश्मन से आजाद करवाने के लिए बड़ी बड़ी चिंताएं व्यक्त करते थे। ऐसे ही एक राजाओं के दरबार के आयोजन के समय एक ढोलक बजाने वाले को पता चलता है कि यहाँ राजाओं का दरबार सजा हुआ है, तो वह दरबार में आकर राजाओं को प्रणाम करता है और अपनी ढोलक बजाकर उन्हें सुनाता है। राजा लोग उसकी ढोलक को सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं तथा उसे पुरस्कार देते हैं। ढोल बजाने वाला और उत्साहित होता है तथा जोर जोर से ढोलक बजाता है। इस बार भी राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा उसे थोड़ा पुरस्कार और देते हैं। ढोल बजाने वाला फिर से ढोलक बजाता है। अब राजाओं में ढोलक के प्रति पहले जैसा आकर्षण दिखाई नहीं देता। ढोली फिर से ढोलक बजाता है। राजा लोग ढोली की तरफ ध्यान देना बंद करके अपना विचार विमर्श करना आरंभ कर देते हैं। ढोली चुप होकर राजाओं की बात सुनता है, किंतु कुछ देर बाद ढोली को लगता है कि राजा लोग केवल अपनी बातों में व्यस्त हैं, ढोली की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। राजाओं का ध्यान खींचने के लिए ढोली फिर से ढोलक बजाता है। इस पर एक राजा ढोली को शांत रहने का संकेत करता है। ढोली थोड़ी देर शांत रहकर फिर से ढोलक बजाता है। इस पर एक राजा ढोली को पुनः शांत रहने का संकेत देता है। ढोली शांत हो जाता है और कुछ देर बाद फिर से ढोलक बजाता है। इस पर एक राजा नाराज होकर ढोली को पीट देता है। ढोली फिर शांत हो जाता है, किंतु कुछ देर बाद फिर से ढोलक बजाने लगता है। इस बार सारे राजा मिलकर ढोली को पीटते हैं। इस पर ढोली को भी गुस्सा आ जाता है और वह जोर जोर से ढोलक बजाता हुआ चिल्लाता है, थोड़ी थोड़ी और बजेगी। केजरीवाल का यही हाल है। उनका हौसला टूटना तो दूर कम नहीं होता, अपितु 6 महीने की जेल काटकर हौसला पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं थोड़ी थोड़ी और बजेगी। समय के साथ माहौल में काफी बदलाव आ गया है। इस बार केजरीवाल की थोड़ी थोड़ी और बजेगी केवल मजाक नहीं है। केजरीवाल की ढोलक कांग्रेस के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। अगले महीने होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों में केजरीवाल की ढोलक थोड़ी थोड़ी ही नहीं बजेगी, पूरे जोर से बजेगी और राजनीतिक दलों की हालत पतली हो जाएगी।
दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रचार और प्रभाव है। इस कारण दूसरे राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में भले ही सीटें न जीत पाए, किंतु निश्चित रूप से कांग्रेस के वोटों में बड़ी सेंध लगाएगी। जेजेपी और इनेलो की भी मुसीबतें बढ़ गई हैं। आप पार्टी बीजेपी का भी कुछ न कुछ नुकसान अवश्य करेगी, किंतु अंततः बीजेपी को लाभ होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि इस बार ढोली केवल ढोलक बजाने नहीं आया है, राजाओं के ताज गिराने आया है। इसलिए केजरीवाल की ढोलक पूरे जोर से बजेगी। जिस प्रकार पिछले लोकसभा चुनावों में दिल्ली क्षेत्र के चुनावों से 1 महीना पहले केजरीवाल को जमानत पर छोड़ दिया गया था, इस बार भी हरियाणा विधानसभा के चुनावों से लगभग 15 दिन पहले उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया गया है। यही हाल राशिद इंजीनियर का भी है। वह भी जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अपनी ढोलक लेकर जेल से बाहर आ गया है। उसकी ढोलक निश्चित रूप से फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस तथा महबूबा मुफ्ती की पीडीपी का खेल पूरी तरह बिगाड़ देगी। राशिद इंजीनियर तो चुनावों के बाद फिर से जेल में चला जाएगा, किंतु जेल जाने से पहले अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार की राजनीतिक ढोलकों की थाप अच्छी तरह बिगाड़ जाएगा। जिस प्रकार केजरीवाल का हौसला जेल में रहकर कम नहीं हुआ है, उसी प्रकार राशिद इंजीनियर भी जेल में रहकर नया हौसला पा गया है। नेताओं के हौसले कभी कम नहीं होते। हौसले तो लालू यादव के भी कम नहीं हुए। भले ही बिहार की जनता ने उनके परिवार एवं उनकी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनावों में बुरी तरह नकार दिया हो, किंतु हौसला वही है। उनकी भी ढोलक जोर से बज रही है। हौसले तो ममता बनर्जी के भी कम नहीं हुए। पूरा पश्चिमी बंगाल गुस्से की आग में जल रहा है, किंतु ममता का हौसला कहाँ टूटा है। ममता भी थोड़ी थोड़ी और बजेगी, गाती रहेगी। राजनीति की ढोलकें बजती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।